केंद्र में है, 20-22 को हम लोग सहयोगी है मांझी जी की तरह। तो मतलब ये है कि आज भी वही बात, वही नारे, उससे कहाँ कुछ मिलना जुलना है मित्रों। आइए कुछ नई बात करें हम लोग। ठीक कहा पुलिस लाइन कि कैसे इस डेमोक्रेसी को डिलीवरी बनाया जाए। हम सब लोग नई बात नहीं करेंगे, पुरानी बातों को रिपीट करते जाएंगे तो बात नहीं बनेगी। में और जीवन के हर स्वरूप में उसे अम्बेडकर कहते हैं। अगर ये शरीर है तो आत्मा अम्बेडकर है। और तमाम वो महापुरुष जो संविधान सभा में मौजूद थे, वो अंतिम पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति को भी ये अधिकार दे रहे थे कि जब भी आपके साथ अन्याय और जुल्म हो तो आप सिस्टम के सामने खड़ा होकर हक की आवाज बुलंद करना। हम कहाँ पैदा हुए, हम क्या करते हैं, इससे मतलब नहीं, हम क्या कर सकते हैं इसी से मतलब। चाहूंगा कि बड़े सलीके से अपने लबों को खोलना है, बड़े तरीके से अपने लबों को खोलना है। जहां कोई नहीं बोलता वहीं बोलना है। यकीनन उड़ान देगा ये आत्मा वाला, हमें तो सिर्फ परों को खोलना है। देखिए, एक बार इस देश के एक महान नेता ने कहा, अम्बेडकर अम्बेडकर क्या कहते हो, भगवान का नाम ले लेते तो शायद कुछ मिल जाता। तो मैं कहता हूँ, शायद हम में से किसी ने भगवान को तो नहीं देखा, लेकिन भगवान हमेशा पृथ्वी पे आते हैं लोगों के जीवन को बेहतर करने के लिए। तो जिसने यूनिटी दी, इक्वालिटी दी, समानता दी अवसरों में और जीवन के हर स्वरूप में, उसे अम्बेडकर कहते हैं। अगर ये शरीर है तो आत्मा अम्बेडकर है। और तमाम वो महापुरुष जो संविधान सभा में मौजूद थे, वो अंतिम पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति को भी ये अधिकार दे रहे थे कि जब भी आपके साथ अन्याय और जुल्म हो तो आप सिस्टम के सामने खड़ा होकर हक की आवाज बुलंद करना और आपकी सुनी जाएगी। तो भारत के तौर पर आपके सामने मोहम्मद इरफान खड़ा है। देखिए, मैं कहता हूँ, अम्बेडकर यानी शिक्षा, अम्बेडकर यानी समानता, अम्बेडकर यानी न्याय, अम्बेडकर यानी मानवता, अम्बेडकर यानी बंधुता, अम्बेडकर माने हिम्मत, अम्बेडकर यानी हमारा संघर्ष। हम कहाँ पैदा हुए, हम क्या करते हैं, इससे मतलब नहीं, हम क्या कर सकते हैं इसी से मतलब है। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। इसलिए मैं जातिवादी हूँ, जैसा लोगों ने कहा, हम लोग वहाँ हैं जहाँ जातिवाद बोलबाला पर है, धर्मवाद बोलबाला पर है, संप्रदायवाद बोलबाला पर है। इसलिए हम लोग तो हैं। तो हमने पहला कारण है कि मैं उस जाति का आदमी, इसलिए मैं आया हूँ। दूसरा कारण है कि बिहार का है, इसलिए मैं आया हूँ, बिहारी है। और तीसरा बड़ा कारण है कि इस दिल्ली की भूमि पर अभी एक दलित ने बड़ा आंदोलन खड़ा किया है, जो सीजेपी है, और दूसरा आंदोलन खड़ा किया है ललन कुमार ने। तो बधाई है मित्रों। समस्याएं बहुत है, हर दल में है, लेकिन जो जिस दल में है उनको अपना दल अच्छा लगता है, और जो बाकी दल है वो सब खराब है, गंदा है, निकृष्ट है। यह है, स्वाभाविक है। लेकिन बात विवाद से खत्म नहीं होगा, बात में संवाद करना होगा मित्रों, संवाद होगा। आप लगातार नीचे गिरते हुए जा रहे हैं पॉलिटिकल फोरम पे, और आपको अपने होने का बड़ा गुमान है, आपके अपने बाद का, अपने संवाद का बड़ा गुमान आपको है। तो है, रखिए उसको, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मित्रों, ये एक सामाजिक कार्यक्रम, ये सर्वदलीय कार्यक्रम है। ये मैं भाजपा का हूँ, मांझी जी हमारे गठबंधन में हैं, बगल में बैठे हुए कांग्रेस के हैं, जय हिंद जी हमारे मित्र हैं, बड़े पुराने मित्र हैं, समाजवादी आदमी रहे हैं, लेकिन इन दिनों वो समाजवादी कांग्रेसी हो गए हैं। ये एक अच्छी बात है मित्रों। तो यह भी एक यात्रा है, यह भी एक यात्रा है। तो समाजवादी हुए, कोई राष्ट्रवादी हुए, लेकिन कुछ लोग कुछ नारे तो छोड़ने पड़ेंगे आप लोग। ये लगातार कुछ नारों से, लगातार कई दशक से लोग हमले कर रहे हैं, उससे खत्म होगा क्या? एक ही नारे, एक ही बात चला रहे हैं, ये लोग, सब लोग, ये किया, वो किया। मित्रों, थोड़ा संवाद की प्रक्रिया ओपन कीजिए। मैं इस पक्ष में हूँ। इस देश में गांधी भी रेलिवेंट है, इस देश में लोहिया भी रेलिवेंट है, इस देश में अंबेडकर भी रेलिवेंट है, इस देश में दीनदयाल उपाध्याय भी रेलिवेंट है। और दोनों चारों का आप देख ले तो GLAD है, G से गांधी है, L से लोहिया है, A से अंबेडकर है, और D से दीनदयाल उपाध्याय है। क्या हम संवाद तलाश कर सकते हैं क्या इन चारों में? ये देश हमारे आपका है, ये किसी के बाप का नहीं देश मित्र। ये देश हमारे आपका है,
और हम सब आपस में इतना देंगे। हम लोग जब पावर में नहीं थे तभी कहीं बैठते थे तो लोग कनखिया के देख के कहते थे ये जो भाजपा वाले हैं, ये जो संघ वाले हैं, उस समय भी जब पावर नहीं था हम लोग को। आज तो पावर है, 18 राज्य में है, केंद्र में है, 20-22 को हम लोग सहयोगी है मांझी जी की तरह। तो मतलब ये है कि आज भी वही बात, वही नारे, उससे कहाँ कुछ मिलना जुलना है मित्रों। आइए कुछ नई बात करें हम लोग। ठीक कहा पुलिस लाइन कि कैसे इस डेमोक्रेसी को डिलीवरी बनाया जाए। हम सब लोग नई बात नहीं करेंगे, पुरानी बातों को रिपीट करते जाएंगे तो बात नहीं बनेगी। जय हिंद जी ने बहुत अच्छी बात किया, उन्होंने लिखा भी बहुत कुछ है, दुसा जी ने लिखा है बहुत कुछ। इसलिए मित्रों ये जो निश्चित तौर से डेमोक्रेसी का डी है वो डिलीवरिंग है। डेमोक्रेसी का डी जो है वो डाइवर्सिटी है जो दुसा जी करते रहे। आइए मित्रों हम सब डाइवर्सिटी को समझे और डिलीवर करें, केवल विवाद नहीं संवाद खड़ा करें। थैंक यू वेरी मच।